सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपका पाठ 6 दो बकरियों को पढ़ा था। इसमें दो बकरियों की कहानी के बारे में बताया गया है कि बकरियों ने किस तरह आपसी सहयोग से अपना काम आसान कर लिया। अब हम आज उसी के अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ। तंग, पुल कैसा था? तंग, तंग मीन्स कम, चौड़ा। तो तंग, तंग का अर्थ होता है कम, चौड़ा। सरल, सरल मतलब आसान। दोनों बकरियों ने एक दूसरे की मदद करके कैसा कर लिया था? अपना काम आसान कर लिया था। आपसी सहयोग, आपसी सहयोग मतलब एक दूसरे की मदद करना। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नंबर 1, जंगल में क्या क्या था? जो जंगल था उस जंगल में क्या क्या था? क, पेड़, घास, नहर या सभी? सभी मतलब जंगल में पेड़ भी था, घास भी थी, नहर भी था। क्या था? जंगल में नहर भी थी। नहर के किनारे क्या थी? घास और पेड़ भी था। इसलिए हम यहाँ पर सभी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 2, नहर कैसी थी? कैसी थी नहर? गहरी, उथली, ऊंची या नीची? कैसी थी नहर? गहरी। तो हम यहाँ पर क, गहरी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, बकरी नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? जो बकरी थी वो नहर के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंची? क, नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर, ख, छलांग लगाकर, ग, तैरकर और घ, इनमें से कोई नहीं। कैसे पहुंची थी नहर के किनारे पर बकरी? दूसरे किनारे पर पुल पर चढ़कर, और पुल कैसा था? पेड़ का बना हुआ। तो हम यहाँ पर क, नहर पर गिरे पेड़ पर चढ़कर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 4, पुल पर कौन सी बकरी बैठ गई थी? पहली, दूसरी, दोनों या कोई नहीं? कौन बैठा था? कौन सी बकरी बैठी थी पुल पर? पहली या दूसरी या दोनों? पहली बकरी ने क्या बोला था? मैं बैठ जाती हूँ, तुम निकल जाओ। पर दूसरी बकरी ने कहा था नहीं, मैं बैठती हूँ, तुम निकल जाओ। तो कौन सी बकरी बैठी थी पुल पर? दूसरी। तो पुल पर कौन सी बकरी बैठ गई थी? दूसरी। अब हम इसके नीचे प्रश्नोत्तरों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नहर कहाँ थी? कहाँ थी नहर? जंगल में। तो क्या लिखेंगे हम उत्तर? नहर जंगल में थी। नहर जंगल में थी। प्रश्न नंबर 2, नहर के किनारे क्या उगी थी? क्या उगा था नहर के किनारे जिसे खाने के लिए बकरी को जाना था दूसरी तरफ? हरी हरी घास। तो नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। हमने यहाँ पर क्या की जगह क्या लिखा? हरी हरी घास। नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। प्रश्न नंबर 3, नहर पर क्या गिरा पड़ा था? नहर पर क्या गिरा था जिससे पुल बन गया था? पेड़। तो हम उत्तर लिखेंगे नहर पर पेड़ गिरा पड़ा था। नहर पर, और हमने यहाँ क्या की जगह क्या लिखा है? पेड़। और फिर हमारा वही प्रश्न है, गिरा पड़ा था। नहर पर पेड़ गिरा पड़ा था। प्रश्न नंबर 4, बकरियां कहाँ घास चरती थी? कहाँ चरती थी बकरियां घास? जंगल में क्या थी? नहर। और नहर के किनारे बकरियां घास चरती थी। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे बकरियां
नहर के किनारे घास चरती थी। बकरियां कहाँ घास चरती थी? बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आरी और जारी ने पुल कैसे पार किया? कौन थी आरी और जारी? दो बकरियां, एक का नाम था आरी और दूसरी का नाम था जारी। उन दोनों ने पुल कैसे पार किया? एक दूसरे की मदद करके, आपसी सहयोग से। तो हम उत्तर लिखेंगे, आरी और जारी ने आपसी सहयोग से पुल पार किया। एक बार फिर से पढ़ते हैं उत्तर को। आरी और जारी ने आपसी सहयोग से पुल पार किया। आपकी बुक का पेज नंबर 77। शब्दों का सरल मिलान करो। इसमें क्या करना है? मिलान मतलब इसको हमें मैच करना है। एक यहाँ पर किया हुआ है नरम, और नरम को किससे मिलाया है? घास। तो नरम घास कैसी होती है? नरम। यहाँ पे बाकी के शब्द है तंग, हरी, एक, सरल। और दूसरी तरफ है पुल, घास, काम और पेड़। अब हमें उस शब्द को उसके सही शब्द से मिलान करना है। तंग, तंग मतलब क्या था? कम चौड़ा। अब कम चौड़ा क्या था? पुल। तो हम यहाँ तंग को किससे मिलाएंगे? पुल। तंग पुल, तंग पुल। हरी, हरी क्या थी? घास। तो हरी घास। घास हरी भी थी और नरम भी थी। यहाँ पर घास 2 बार दिया हुआ है, नरम घास, हरी घास। और एक क्या था? पेड़। नहर पर एक क्या गिरा हुआ था? पेड़। तो एक पेड़। और सरल काम। आपसी सहयोग से काम कैसा हो गया? सरल हो गया। तो सरल काम। नीचे है आपका वाक्य बनाओ। यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, हमें उन शब्दों से वाक्य को बनाना है। हमारे वाक्य हैं, शब्द हैं बकरी, किनारा, पुल और काम। अब बकरी से क्या वाक्य बनेगा? बकरी, तो हमने यहाँ पर बनाया है, बकरी उस पुल पर चलने लगी। बकरी उस पुल पर चलने लगी। यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द आया? बकरी। हमारा वो शब्द आना चाहिए जो हमारे यहाँ पर दिए हैं, वो हमारा वाक्य में आना चाहिए। किनारा, नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। तो यहाँ पर ये आया हमारा किनारे। पुल, तो पुल कैसा था? सकरा। तो हमने लिखा पुल बहुत सकरा था। काम, हमें कैसे काम करना चाहिए? मिलजुल कर। तो हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसके नीचे हैं आपके पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर हैं आपके विलोम शब्द। कौन से शब्द हैं ये? विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टे शब्द। आपको इनको पढ़ना है और एक बार फिर से लिखना है। सरल, कठिन, पहला, दूसरा, इधर उधर, उठना बैठना, दिन रात, एक अनेक। आप एक बार इनको फिर से पढ़िए और फिर इसको यहाँ पर सुंदर अक्षरों में लिखें। यहाँ आपके पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसे आप सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपी में सफाई से लिखेंगे।